तू भी कभी दिखाई दे। भाई आप कुछ बताएं भी, ये खामोशी की ज़बान मुझे समझ में नहीं आती है। आहत को पता नहीं क्या होता जा रहा है सरिश, ना ठीक से बात करते हैं, मूड भी अजीब सा ही रहता है उनका, खामोश खामोश से। और आज तो पता नहीं जैसे उन्हें मुझसे लड़ने का बहाना चाहिए था। कुछ ना कहकर भी सब कुछ कह गए और मैं सब सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाई। कहते हैं शादी के कुछ अरसे बाद शौहर का बीवी से दिल भर जाता है। कहीं उनका आपसे दिल तो नहीं भर गया? मजाक कर रही हूँ। आप एक काम करें, कुछ दिनों तक उन्हें उनके हाल पे छोड़ दें। जब वो देखेंगे कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो उनका दिमाग खुद ही ठिकाने आ जाएगा। आहत, हाथ छोड़ो मेरा, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। क्या हो गया आपको? अच्छा सुने, आज ऑफ करना। क्यों? आज जैन की बर्थडे है, ताई अम्मी का बार बार फोन आ रहा है, कह रही थी कि तुम लोग जल्दी आ जाओ। ताई अम्मी कह रही हैं या कोई और फोर्स कर रहा है? क्या मतलब? आहत, एक और बात, एक काम करो, तुम भी वहां नहीं जाओगी आज, क्यों? क्योंकि मेरे बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट आज घर पर आ रहे हैं। मैंने उनका डिनर किया हुआ और तुम ही सारा अरेंजमेंट करोगी। और जहां तक जैन की बात है तो उसकी बर्थडे यहाँ भी सेलिब्रेट करते हैं। जैन, उठ जाओ बेटे, आंखें खोलो। हैप्पी बर्थडे छोटू मोटू। सबसे पहले ईमान आप ही आके मुझे विश करती थी, लेकिन वो भूल गई। अरे तुम्हारी बर्थडे का उन्होंने ही फोन करके याद करवाया, तुम्हें पता है? इसका मतलब वो आ रही हैं? साथ आहत भाई भी आ रहे हैं? हाँ बाबा, आहत भाई भी आ रहे हैं। फिर तो मजा आएगा। तुम्हें पता है जिशान भाई ने ना तुम्हारी बर्थडे रेस्टोरेंट में सेलिब्रेट करने का सोचा है। सच्ची? जी हाँ, लेकिन प्लीज तुम उन्हें ये मत बताना कि हमने तुम्हें बता दिया। अब जल्दी से अपने बेस्ट फ्रेंड्स को इनवाइट करो और जाओ, तैयार हो जाओ। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, मैं ईमान की ताई बात कर रही हूँ। कैसे हो बेटा? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने पहचान लिया जी। आप सुनाएं, आप कैसी हैं? और दादी? सब लोग ठीक हैं बेटा। तुम आज जैन की बर्थडे में आ रही हो ना, तो सबसे मिल लेना। आई एम सो सॉरी जी, एक्चुअली मैं
थोड़ा बिजी था आज, तो मैं और ईमान आज आ नहीं सकेंगे। मुझे पहले ही अंदाजा था। ईमान अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती है। क्या कहा है डॉक्टर ने? तुमने दिखाया है बेटा उसे? आई एम सॉरी, मैं कुछ समझा नहीं। क्या हुआ ईमान को? ज़ीशान की ईमान से बात हुई थी, तब मुझे पता चला कि उसकी तबीयत खराब है। बेटा तुम उसका ख्याल रखना। उसकी शुरू से ही आदत है, वो किसी को भी तकलीफ नहीं देती, किसी को परेशान नहीं करती है। लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं उसका शौहर हूँ, शायद एटलीस्ट मुझे तो बताना चाहिए। बिल्कुल बेटा, इसीलिए तो कह रही हूँ कि तुम उसका ख्याल रखा करो। लेकिन जब मुझे किसी चीज का पता ही नहीं होगा तो मैं क्या ख्याल रखूंगा उसका? एनीवेज जी, आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगा। खुदा हाफिज। खुश रहो बेटा। खुदा हाफिज। ज़ीशान की ईमान से बात हुई थी, तब मुझे पता चला कि उसकी तबीयत खराब है। हाँ, ये सच है कि उन्होंने आपसे शादी अम्मी की ज़बरदस्ती पर की, लेकिन अब वो पूरे दिल से आपकी हो चुकी हैं। ज़ीशान भले से अब तक वहीं खड़ा, लेकिन ईमान आप ही आपके साथ आगे बढ़ चुकी हैं। मैं ये सारी बातें आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप ज़ीशान से केयरफुल हो जाए। क्या मतलब? आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन पहली मोहब्बत होती है। मैं चाहती हूँ कि आप ईमान आपी को ज़ीशान से मिलने से रोकें। आप उनके शौहर हैं, उनकी हिफाजत आपका हक है। आ जाए, नाश्ता लग गया। तुम्हारी तबीयत को क्या हुआ? मेरी तबीयत को क्या हुआ? तुम्हारे घर वालों को लगता है कि मुझे तुम्हारा ख्याल नहीं है। अच्छी इज्जत करवा रही हो तुम। आहत, क्या हो गया आपको? कैसी बातें कर रहे हैं आप आजकल? अभी तुम्हारी ताई का फोन आया, तुम्हारी तबीयत को लेकर वो काफी परेशान थी। ओ हाँ, कल मेरी तबीयत थोड़ी खराब हुई थी, लेकिन अब बिल्कुल ठीक है। कमाल है, ये बात तुम उनसे कर सकती हो लेकिन मुझसे नहीं। आहत, आप गलत समझ रहे हैं। क्या गलत समझ रहा हूं? तुम्हारी जात से जुड़ी हुई बात अगर मुझे बाहर से पता चले तो मेरा क्या रिएक्शन होना चाहिए? आप फिर छोटी सी बात का बड़ा इशू बना रहे हैं। छोटी सी बात? तुम्हारे नजदीक ये छोटी सी बात है। अगर तुम्हारे लिए छोटी सी बात है तो ठीक है, फिर मुझे भी तुम्हारी कोई परवाह नहीं। अरे बेटा, ऐसी कौन सी मसरूफियत हो गई है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही? बाबा, आज आहद ने अपने कुछ गेस्ट को डिनर पे इनवाइट किया है, बस उसी की तैयारी में लगी हुई।
अच्छा अच्छा अच्छा, आज ने मुझे बताया नहीं। अब चलो तुम जाके आराम करो, बाकी काम मुलाजिम कर लेगा। नहीं, कोई बात नहीं है। आहद ने सारे काम मुझे अपनी निगरानी में करवाने के लिए कहे हैं। अच्छा, जरूर कोई अहम मेहमान होगा। जी, वैसे उन्होंने अपने कुछ मलेशियन क्लाइंट्स को होटल में स्टे करवाया हुआ है। आई थिंक उन्हीं के साथ आएंगे रात को शायद। चलो ठीक है, तुम तैयार हो जाना ना शाम के लिए। जी। सर, फाइल पे आपके सिग्नेचर चाहिए। सर, ईमान कैसी है? काफी टाइम हो गया, उससे मुलाकात ही नहीं हुई। ज़ारा, ये ऑफिस है, यहाँ पर मुझे पर्सनल बातें पसंद नहीं। आई एम रियली सॉरी सर, मैं तो बस आपसे आपकी मिसेस का पूछ रही थी। आप तो ऐसे रिएक्ट करें जैसे मैंने किसी दुश्मन का जिक्र कर दिया। ज़ारा, मैं आपका बॉस, आपका दोस्त नहीं। जस्ट लीव। बुशरा, चावल भिगो दिए? जी बिल्कुल दिए। क्या हुआ पीछे आपको? तबीयत ठीक है आपकी? मैंने आपको कहा था ये सब मैं कर लूंगी। तुम मटन देख लेना, मैं आती हूँ। जी। और कितनी देर रुकेंगे आप ऑफिस में? रात के 10 बज रहे हैं। ईमान अभी बार बार फोन कर रही है, बाबा भी परेशान हो रहे हैं। मैंने इब्राहिम से कहा भी था कि तुम्हें ड्रॉप करते हैं। तुम ऑफिस में क्या कर रही हो? पूरा स्टाफ चला गया। क्योंकि मैं आपको इस हाल में छोड़कर नहीं जा सकती। क्या हुआ मेरी हालत को? जिंदा हूं, सांस ले रहा हूं। मैं जानती हूँ कि मेरा आप पर हक तो नहीं है, लेकिन हमारे दरमियान साली और बहनोई के अलावा भी एक और रिश्ता है, इंसानियत का, दोस्ती का। हम उससे शेयर कर सकते हैं। बताएं मुझे क्या हुआ है? तुमने सही कहा था, पहली मोहब्बत पहली होती है। मेरी बीवी आज भी ज़िशान से मोहब्बत करती है। नहीं, आपको कोई गलत फहमी हुई है। ईमान आप ही तो हर रिश्ते को लेकर बहुत खरी हैं। मुझे गलत फहमी हुई है। आज भी मैंने उसके मोबाइल पे ज़िशान की तस्वीर देखी। अरे कोई भी गैरतमंद आदमी हो ना तो अपनी जान दे दे,
और वो घटिया इंसान, ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझ पर हंस रहा है। तो बहुत गलत बात है। गलत बात नहीं है, धोखा है। अरे बेवफाई है। ओह माय गॉड, ये आपने क्या किया है? ये क्या किया है आपने? कौन कर रहा है आपके हाथ से? तो दर्द तो हर तकलीफ का होता है, अगर बेवफाई का दर्द कुछ और नहीं। सैरिश, जी कहाँ रह गए थे तुम लोग? इतनी देर कर दी। आहत, क्या हुआ ये आपके हाथ पे? हाँ, वो चोट लग गई है। कैसे लगी चोट? खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट वगैरह तो नहीं हो गया? तुम्हारे लिए एक बुरी खबर, तुम्हारी जान मुझसे इतनी आसानी से नहीं छूटेगी। कैसी बातें कर रहे हैं आप आहत? आहत बेटा, आ गए हो तुम? अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। जी, मेहमान का है? कौन सा मेहमान? जिन्हें तुमने डिनर में इनवाइट किया था, जिनके लिए बहू ने इतनी तैयारी की और बेचारी खुद भी कब से तैयार खड़ी। वो आना था उन्होंने, लेकिन वो अचानक से कैंसिल हो गया उनका प्लान। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, तुम लोग खाना खा लो। जी। जलते हैं ख्वाब मेरे इन आँखों में, भूल गया वो दिलदारी, जुगनू बने हैं ये सपने हमारे, हैं ये गवाह सारे आसमां के तारे, तुम अखियों का नूर हो गए, क्यों अखियों से दूर हो। आप डाइनिंग टेबल पे नहीं आए, इसलिए खाना रूम में ही ले आए। खाना खाने। मैंने तुमसे कहा मुझे भूख है। सुबह का गुस्सा खाने पे तो मत उतारें। देखो ईमान, प्लीज चली जाओ यहाँ से, मेरा मूड नहीं। आहत, क्या तुम्हें एक बात समझ में क्यों नहीं आती? जब कहा है कि मेरा दिल नहीं है तो नहीं है, जाओ यहाँ से। क्या हुआ? इन्होंने खाना नहीं खाया?
खा नहीं रहा। ऐसे कैसे नहीं खा रहे? इन्हें मैं खिलाती हूँ। सैरिश, खबरदार जो आपने मुझ पर गुस्सा करने की कोशिश की। सैरिश मेरा बाकी में मूड नहीं। आप दोनों मियाँ बीवी की लड़ाई के चक्कर में ना मैं भी सुबह से भूखी। चले। अच्छा सैरिश, तुम लोग प्लीज डाइनिंग टेबल पर जाओ, मैं आता हूँ, वहां खाते हैं खाना। पक्का प्रॉमिस? हाँ बाबा प्रॉमिस। ओके चले आप ही। तुम अजान को क्यों नहीं लाई? उसे ले आती ना, मैं इतना मिस कर रही थी। साथ घर पे थे ना आज, कह रहे थे अजान को उनके पास छोड़ दूं, बड़ा तंग करता मुझे यहाँ पे। वो संभाल लेंगे? Of course यार, बच्चों को बाप पैम्पर करना अच्छी तरीके से जानते हैं। तुम बताओ कि तुम कब ये खुशखबरी सुना रही हो? अरे तुम तो शर्माने लगी यार। देखो ईमान, बच्चा ना मियाँ बीवी के रिश्ते को एक मजबूत कड़ी की तरह जोड़ देता है। मेरा ख्याल है तुम इस मामले में जितना जल्दी संजीदा हो जाओ उतना बेहतर है। अच्छा, तुम कब से इतना सीरियस हो गई? क्योंकि तुम कभी संजीदा नहीं होती ना, इसलिए। कितनी खुश है ना सैरिश यहाँ आके, दिल बहल गया है इसका। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल बच्चों की तरह खेल रही है। देखो आद का कितना सर खा रही है। तुम्हें वाकई ये बचपना नजर आ रहा है? मुझे तो कोई और मामला ही लगता है। क्या मतलब? अगर तुम इस चीज को सैरिश की बहन होने की नजर से नहीं बल्कि आहद की वाइफ होने की नजर से देखो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रही हूँ। ईमान, मुझे लगता है सैरिश ने जॉब सिर्फ बहाने के लिए की है। What rubbish ज़ारा, इसके आगे एक लफ्ज़ नहीं बोलना। I'm sorry ईमान, बट तुमने मुझसे कभी इतना रूडली बात नहीं की है। I'm really sorry अगर तुम्हें ये बात तल्ख लगी हो, लेकिन यही सच है।
इतने आसान शिकार और बड़ी आसामी हो। पर खैर, देर आए दुरुस्त आए। तुम अब तक जाग रही हो? हाँ, प्रेजेंटेशन बना रही थी, थोड़ी देर में सो जाऊंगी। मैं आहत से कहूंगी कि तुम्हें इतना बिजी ना रखा कर। क्या मतलब? वो मुझे क्यों मसरूफ रखेंगे? काम करना तो मेरी जॉब का हिस्सा है ना। हाँ, लेकिन काम को इतना सर पे सवार मत करो कि सेहत पे फर्क पड़े। वैसे ये शिकायत तो मुझे भी आपसे है। मैं तो दिन में आराम कर लेती हूँ। आज ज़ारा आई थी। हाँ जानती हूँ, आपको मेरे खिलाफ कर रही होंगी। वो क्यों मुझे तुम्हारे खिलाफ करेगी? ऑफिस में सब उससे ज्यादा मुझे रिस्पेक्ट देते हैं क्योंकि मैं कंपनी के बॉस की साली हूँ। उनके साथ ऑफिस जाती हूँ, उनके साथ लंच करती हूँ, उन्हीं के साथ वापस आती हूँ। अब ये देखकर बाकी के स्टाफ मेंबर्स मुझे सल्यूट तो मारेंगे ना, और ये बात ज़ारा को हजम नहीं होती। खैर, आप जाएं और मुझे अब काम करना। ज़ारा न जाने क्या वहम ले बैठी। ऑफिस के कामों के लिए सरिश दिन रात मेहनत कर रही है। अभी पता नहीं क्या सोचने लग गई उसकी बातों में आके। लाओ मुझे अपनी प्रेजेंटेशन। नहीं, मेरा मतलब है अभी नहीं, जब बन जाएगी तो सबसे पहले आपको ही दिखाऊंगी, ठीक है? ठीक है। अच्छा अभी तो सो जाओ ना, कल तैयार कर लेना प्रेजेंटेशन। आप जाके सो जाएं, मैं बस थोड़ी देर में सो जाऊंगी, पक्का। गुड नाइट। गुड नाइट। संभल कर। प्लीज हाथ ना लगाओ मुझे, मैं संभाल सकता हूँ अपने आप को। सैरिश बीबी, ये कैसी शर्ट प्रेस की है? कितनी सिलवट है? बीबी जी आपको खाने के लिए बुला रही हैं। हाँ तुम जाओ, मैं आ रही हूँ। इससे पहले कि मुझ पर किसी को भी शक हो, मुझे अपनी चाल चलनी पड़ेगी।
सैरिश, ये क्या किया तुमने? हाँ, आहत की फेवरेट शर्ट जला दी। माय गॉड, आप ही, मैंने ये जानबूझ के नहीं किया। आई एम सॉरी। मैं शर्ट प्रेस करके गई थी, तुम्हें क्या जरूरत थी दोबारा करने की? जब मैं आई तो ये शर्ट जमीन पर पड़ी थी, मुझे लगा आप प्रेस के लिए रख के गई हैं, तो आपका हाथ बटाना चाह रही थी। मैं आहत को क्या जवाब दूंगी? क्या हो गया? क्यों शोर मचाया हुआ? इज एवरीथिंग ओके? आहत आपकी शर्ट जला दी सैरिश ने। आई स्वेयर मैंने ये जानबूझ के नहीं किया। तुम्हारी कोई गलती नहीं है इसमें, तुम जाओ। अगर तुमसे काम नहीं होता तो मुझे बता देती, मैं खुद हिस्ट्री कर लेता। उस बेचारी पे तो ना चीखो। आहत, तुम तैयार नहीं हुई अब तक? जी वो मैं थक गई हूँ, आज थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। तबीयत तो ठीक है? जी जी ठीक है। ठीक है, आराम करो। अल्लाह हाफिज़। बाय। आहत चले गए? मेरा वेट भी नहीं किया। हाँ वो जल्दी में होंगे ना। बन गई बात। अरे सैरिश, तुम कब आई? क्यों? अपने घर में आने के लिए भी मुझे इजाजत की जरूरत है? अरे नहीं नहीं बेटा, तुम्हारे कमरे का दरवाजा खुला देखा तो मैं समझी कि शायद कोई चोर घुस आया, वही देखने आई थी। दबे पाँव नहीं आई ताई, जैन ने मुझे आते हुए देखा था। अच्छा, असल में जैन खेलकूद में मसरूफ होगा ना, इसीलिए उसने ध्यान नहीं दिया है। तुम कुछ ढूंढ रही हो क्या? हाँ, अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स। कैसे डॉक्यूमेंट? वो अभी तो अंकल की कंपनी में जॉब कर रही हूँ, कहीं और अप्लाई करने के लिए मुझे अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत थी, बस वही लेने के लिए। अच्छा ठीक है बेटा, तुम फ्रेश होकर आ जाओ नीचे, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को देती हूँ। जी।
कमजोरी की वजह से ऐसा हो जाता है। आप अपने खाने पीने का ख्याल रखें और कुछ टेस्ट हैं मैं आपको लिख कर दे रही हूँ, वो आप टेस्ट करवाइए और कल मुझसे चेकअप कराएं। कितने दिन से आपकी ये हालत है वैसे? 2 हफ्तों से। कभी बिल्कुल ठीक हो जाती है, कभी नौजिया स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये बताइए पहले किसी और डॉक्टर से आपने कंसल्ट किया? नहीं। ठीक, एक टैबलेट है वो मैं आपको लिख कर दे रही हूँ, इसका सुबह शाम इस्तेमाल कीजिए और इसके बाद मुझे चेकअप कराइए। अंकल ये लीजिए आपके लिए गर्मा गर्म चाय। अरे थैंक यू बेटा, थैंक यू। शॉपिंग कैसी रही? बहुत अच्छी। ज्यादा फजूल खर्च तो मैं नहीं हूँ, बस जो काम की चीजें थी वो खरीद के लेके आ गई। आप प्लीज आप ही को मत बताइएगा कि मैं बाहर गई थी। अरे वो क्यों? वो उन्होंने मुझे कहा था कि जब तक वो नहीं आ जाती मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँ। हाँ मेरी बेटी मेरी बहुत फिक्र करती है ना, अल्लाह उसे खुश रखे हमेशा। और मैं तुम्हारे लिए भी यही दुआ करता हूँ। अच्छा आप अपनी चाय को एंजॉय करें, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मैं अपने कमरे में आऊँ, मुझे आवाज दे दीजिएगा। ओके बेटा, थैंक यू। हाँ जी, कहाँ थे? चल दिल के दर्द गवाही दे, काश तू भी कभी दिखाई दे।